बुद्धा यानी इनलाइटमेंट, बुद्धा यानी शांति, बुद्धा यानी अहिंसा, बुद्धा यानी प्रकाश। आई थिंक ये बुद्धा भी हो सकते हैं, पर हो सकता है कि ये मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये जो जगह है, ये जो विहार है, ये जापान से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो जय भीम दोस्तों, कैसे आप। और आज हम आ गए बोधिसत्व नागार्जुना महाविहार में। तो चलिए देखते हैं अंदर में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या बुद्धिज़्म हमें सीखने मिलता है, किस टाइप की टीचिंग्स हमें सीखने को मिलती है, किस टाइप का नॉलेज हमें मिलता है। देख सकते हैं स्टार्टिंग में यहाँ बुद्धा की मूर्ति है। बुद्धा की मूर्ति का एक क्लोजअप शॉट देता हूँ आपको, और बाकी की बातें अंदर विहार के अंदर जाके करते हैं। होप करता हूँ कि आपको अंदर जाके काफ़ी सारा नॉलेज गेन करने को मिलेगा और बुद्धिज़्म के बारे में सीखने को मिलेगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। तो चलिए अंदर चलते हैं दोस्तों। तो अभी हम अंदर आ चुके हैं और एंट्रेंस में ही गौतम बुद्धा की सुंदर सी मूर्ति रखी हुई है। चलिए गौतम बुद्ध की एक सुंदर सी मूर्ति का क्लोजअप शॉट लेते हैं और जानते हैं कुछ बुद्धिज़्म के बारे में, जानते हैं कुछ बुद्धा के बारे में, और देखते हैं गौतम बुद्धा की सुंदर सी मूर्ति को। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो स्टे ट्यून्ड दोस्तों। आप देख सकते हैं कि ये गौतम बुद्धा की मूर्ति है, जो कि स्टार्टिंग में एक पिल्लर के ऊपर रखी गई है, और ये एक कमल का फूल है, जो कि हमारे बौद्ध धर्म में बहुत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और ये है गौतम बुद्धा की मूर्ति, जो कि एक गोल्डन कलर में रखी गई है। और आप देख सकते हैं कि ये एक पिल्लर पे खड़ी है, और ये स्टार्टिंग में ही आपका स्वागत करने के लिए खड़ी है। आप देख सकते हैं कि किस टाइप का शाइन इस मूर्ति पर है, किस टाइप का तेज, किस टाइप की ब्राइटनेस आपको गौतम बुद्ध के फेस पर देखने को मिलती है। दोस्तों, अगर आपको सुखी जीवन जीना है तो आपको बुद्ध के विचारों को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। और बुद्ध की मूर्ति को देख के हमेशा एक पीस का अनुभव होता है। तो चलिए देखते हैं कि विहार के अंदर हमें क्या चीज़ें देखने को मिलती है। पर बुद्धा की मूर्ति को देख के ऐसे लग रहा है कि यही खड़े रह जाए, पर ऐसा तो नहीं हो सकता। आपको आगे का विहार विजिट कराना है। चलिए देखते हैं आगे का विहार। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो दोस्तों, अभी मैं जा रहा हूँ अंदर। आप देख सकते हैं सीधे में एक विहार है और आजू बाजू पूरी झाड़ियाँ है। ठीक है, इधर पूरा खुला मैदान है दोस्तों। आप ज़रूर यहाँ विज़िट किए। यहाँ ज़्यादा लोग आते तो नहीं, यहाँ कोई दिख भी नहीं रहा है, पर अगर आपको बुद्धिज़्म के बारे में कुछ जानना है तो यहाँ पे आप आ सकते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं कि एक यूनिक लैंग्वेज, अगर आप अच्छे पढ़े लिखे तो आपको समझेगा कि ये एक जैपनीज़ लैंग्वेज है। और बुद्धिज़्म जापान एक ऐसा कंट्री है जहाँ बुद्धिज़्म कन कन में भरा है। लोगों के बुद्धिज़्म के विचार इंडिया से ज़्यादा जापान में जाने जाते हैं, और भारत से ज़्यादा जापान में ही बुद्धिज़्म को माना जाता है। आप देख सकते हैं कि ये जापान की लैंग्वेज यहाँ लिखी गई है। मुझे लगता है इस जगह का जापान से कोई कनेक्शन हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं कि हमें क्या क्या देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक पिलर है जहाँ पर जापानीज़ लिखी हुई है। यहाँ 2010 समझ में आ रहा है बस मुझे, और यहाँ 10 और यहाँ 18, बस इतनी ही चीज़ें समझ आ रही है, बाकी तो कुछ समझ रहा नहीं है। पर ट्राई करेंगे हम आगे कि हमें शायद कुछ हिंदी में या इंग्लिश में मिल जाए। तो मैं आपको ट्राई करूँगा बताने का कि इस जगह का इतिहास क्या है। तो बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये खूबसूरत सा विहार है यहाँ। और इधर भी आप देख सकते हैं गौतम बुद्ध की मूर्ति रखी है। मैं आपको इसका एक क्लोजअप शॉट देता हूँ दोस्तों। तो चलिए हम चलते हैं विहार के पास। दोस्तों, हम विहार के पास आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं हमें विहार में क्या चीज़ें देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कराटे, शायद ये कराटे मास्टर है, जो बुद्धिज़्म से कराटे और बोला जाए तो शाओलिन, ये एक कनेक्टेड चीज़ है। और यहाँ पे कुछ इंग्लिश में लिखा है दोस्तों, लिखा गया है कराटे इंथुजियास्ट इन इंडिया आर डीपली ग्रेटफुल टू इचिडो मैत्सुओ यू हैव टॉट कराटे बाय टेलिंग इंडिया द जापानीज ट्रेडिशन ऑफ शाओलिन कराटे एंड सेंडिंग मेनी यंग पीपल फ्रॉम इंडिया टू जापान। इसका मतलब कराटे इंथुजियास्ट, जिन्हें कराटे में बहुत उत्सुकता थी, ऐसे इंडियन बहुत ग्रेटफुल है। इचिडो मैत्सुओ यानी जो
एक मास्टर थे उनके लिए बहुत ग्रेटफुल है कि उन्होंने कराटे इंडियंस को सिखाया है। और ये एक जापानीज़ ट्रेडिशन है जो कराटे वो इंडिया के यंगस्टर्स को सीखने मिला। काफ़ी यंगस्टर्स है, यहाँ पे लिखा है मैनी यंग पीपल फ्रॉम इंडिया टू जापान, यानी इंडिया से काफ़ी यंग पीपल्स जो है वो जापान गए हैं और कराटे सीख पाए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ऐसे ही काफ़ी नॉलेज हम गेन करने का ट्राई करेंगे। तो दोस्तों अभी हम यहाँ आ चुके हैं और हमें दिख रहा है कि यहाँ पर एक मूर्ति, सुंदर सी मूर्ति है। शायद ये किसी, आई थिंक ये बुद्धा भी हो सकते हैं, पर हो सकता है कि ये उनके ही कोई शिष्य हो सकता है। ऐसा दो चांस है कि या तो एक बुद्धा हो या फिर ये उनके ही कोई शिष्य हो जिन्होंने एनलाइटमेंट प्राप्त किया हो, जिन्होंने ज्ञान प्राप्ति की हो। तो चलिए देखते हैं ऊपर जाके विहार में। यहाँ से सीढ़ियाँ है दोस्तों और भी हम ऊपर जाएंगे और देखेंगे कि क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों आप देख सकते हैं कि अभी हम विहार के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ से एक नज़ारा क्लोजअप शॉट आपको दे देता हूँ। आप देख सकते हैं कि आजू बाजू पूरी पहाड़ियाँ है और इन पहाड़ियों के बीच में ही इस विहार की स्थापना की गई है। दोस्तों देख सकते हैं आप, आजू बाजू पूरी पहाड़ियाँ है दोस्तों। और ये जो विहार है ये ऊपर में है, ऊपर में आपको ये विहार देखने को मिलेगा। चलिए विहार के अंदर जाते हैं और बाकी की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। बुद्धिज़्म में बुद्धा को पूजने से अच्छा है हमें बुद्धा के विचार जानने को मिले। अगर हमने बुद्धा के विचारों को जान लिया है तो हमें बुद्धा को पूजने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बुद्धा ये एक विचार है, ये एक पूजने की चीज़ नहीं है। तो दोस्तों अभी हमें यहाँ एक आई मिली जिन्होंने हमें खीर दिए। और बुद्धिज़्म में दान करना ये एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ माना जाता है। ये वो आई है जिन्होंने हमें खीर दी है। और बुद्धिज़्म में खीर का भी बहुत महत्व है। अगर आपने बुद्धिज़्म को अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता चलेगा कि खीर का क्या महत्व है। बुद्धिज़्म में बुद्धा को कब खीर और किसने खीर दी है आपको ये जानना चाहिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये सुंदर सी मूर्ति गौतम बुद्धा की। बुद्धा की मूर्ति के पास जाते हैं और ट्राई करते हैं कि हमें क्या फील होता है, देखते हैं हमें क्या वाइब्स आती है, देखते हैं हमें क्या सीखने को मिलता है इस विहार के अंदर। हम यहाँ पे आके बैठ चुके हैं और यहाँ पे एक नेक्स्ट लेवल की शांति देखने को मिल रही है। बुद्धिज़्म में प्रतीक है शांति का और यहाँ पे वो चीज़ फील हो रही है हमें। तो यहाँ पे उतना डेवलपमेंट अभी हुआ नहीं है पर काफ़ी चीज़ें, और आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो विहार है ये जापान से लिंक्ड है। जापान की काफ़ी चीज़ें मुझे यहाँ देखने को मिली। हिंदी लैंग्वेज से ज़्यादा यहाँ मुझे जापानीज़ दिख रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जापान से कहीं ना कहीं ये विहार कनेक्टेड है और यहाँ पीस लेवल काफ़ी ऊपर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको यहाँ आना चाहिए और आई थिंक मेडिटेशन के लिए ये सबसे बेस्ट प्लेस है। चलिए आगे की बातें बुद्धा की मूर्ति का क्लोजअप शॉट लेते हुए करते हैं। बुद्धा की मूर्ति के पास जाते हैं तो यहीं से जाने का रास्ता है, तो चलिए मेरे साथ। यहाँ से अभी हम बुद्धा की मूर्ति के पास आ चुके हैं। चलिए आपको क्लोजअप शॉट देता हूँ और ट्राई कीजिए कि आप बुद्धा को सही जान पाए। मैं आपको बताऊँगा कि बुद्धा को कैसे सही जाना जाता है, बुद्धा को कैसे फॉलो किया जाता है, आज मैं आपको ये बताऊँगा। तो चलिए मेरे साथ। दोस्तों जापानीज लैंग्वेज में कुछ लिखा गया है और मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये जो जगह है, ये जो विहार है, ये जापान से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। कुछ ना कुछ चीज़ें जो जापान की यहाँ लाई गई है या यहाँ से कोई चीज़ जापान ली गई है, कोई तो चीज़ है जैसे कनेक्टेड है इस विहार से। और ये रही बुद्धा की मूर्ति। चलिए इसका एक क्लोजअप शॉट लेते हैं। स्टार्ट।
फ्रेंड्स अभी हम यहाँ पर आ गए हैं बुद्धा के पास, और यहाँ पे जो फील हो रहा है वो आपको मैं बता नहीं सकता। और मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बुद्धिज़्म का सही चीज़ बताऊँगा। तो बुद्धिज़्म वो चीज़ है जो एक धर्म नहीं है। बुद्धा एक वो चीज़ है जिसे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। बुद्धा यानी इनलाइटमेंट, बुद्धा यानी शांति, बुद्धा यानी अहिंसा, बुद्धा यानी प्रकाश, बुद्धा यानी यूनिकनेस, बुद्धा यानी बुद्धा होता है दोस्तों। बुद्ध वो चीज़ होती है जो सबसे डिफरेंट हो, जो हज़ारों में एक प्रकाशमान होता है, वही बुद्ध होता है दोस्तों। और क्या कह सकते हैं बुद्धा के बारे में। बुद्धा की ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं बताने लायक, पर अगर मैं नॉर्मली बुद्धिज़्म आपको समझाऊँ तो बुद्धिज़्म शांति है और कुछ नहीं है दोस्तों। तो चलिए बाकी की बातें आगे करते हैं। फ्रेंड्स अभी हम मूर्ति के पास में आ चुके हैं और यहाँ पे शांति बहुत नेक्स्ट लेवल फील हो रही है। और शांति क्यों फील नहीं होगी, क्योंकि बुद्धिज़्म और शांति ये दोनों कनेक्टेड है। अगर बुद्धिज़्म का दूसरा अगर हम कोई नाम बोलते हैं तो वो शांति है। और अगर आप यहाँ पे आते हैं तो ज़रूर मेडिटेशन ट्राई कीजिए दोस्तों, क्योंकि मेडिटेशन ही एकमात्र वो चीज़ है, वही एकमात्र वेपन है, वही एकमात्र हथियार है जो आपको दुख से मुक्ति दिला सकता है। और दुख किस कारण आता है? दुख आता है भटकते हुए मन के कारण। तो अगर आपको भटकता हुआ मन एकाग्र करना है तो मेडिटेशन ही वो रास्ता है। तो मैं आपको इतना ही प्रेफर करूँगा कि आप इस जगह पे आके एक बार मेडिटेशन ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए बुद्धा का एक क्लोज़अप शॉट लेते हैं और ट्राई करते हैं कि हम बुद्धा को ज़्यादा से ज़्यादा फील कर पाए। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे बाबा साहब की भी फ़ोटो रखी गई है, जिन्होंने हमें कीचड़ से उठा के एक अच्छी लाइफ दी, जिन्होंने भारत का संविधान दिया, जिन्होंने यंगस्टर्स को एजुकेशन दिया, वुमेन्स को राइट्स दिए। तो चलिए बाकी की बातें आगे करते हैं। दोस्तों जाते जाते यहाँ पे एक चीज़ मिली है काफ़ी खूबसूरत। बोधिसत्व नागार्जुन का जीवन चरित्र यहाँ पर पूरा लिखा गया है दोस्तों। मैं आपको एक एक करके यहाँ पे एक शॉट ले लेता हूँ। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन लेनी है, आपको अगर नॉलेज गेन करना है तो आप इसे पॉज करके पूरा देख सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, मैं आपको एकदम डिटेल में पूरा दिखा रहा हूँ, आप इसको देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। बोधिसत्व नागार्जुन जी का जीवन चरित्र। दोस्तों तो यह था हमारे विहार का एक छोटा सा ब्लॉग, आप देख चुके हैं। और अभी हम जा रहे हैं वापस। ये रहा हमारा विहार और ये रही गौतम बुद्धा की मूर्ति जिसका ये बैक साइड है। और अभी हम निकलते हैं जाने के लिए बाहर। फ्रेंड्स अभी हम बाहर जा रहे हैं, यह है बाहर जाने का रास्ता। ये रही गौतम बुद्धा की मूर्ति और अभी हम लेंगे एक टर्न और टर्न लेके ये रहा गेट, यहाँ से हम निकलेंगे बाहर। और बाहर काफ़ी धूप है दोस्तों। और ये रही हमारे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा जो काफ़ी शान से यहाँ खड़ी है और एक इशारा देते हुए।
दोस्तों तो ये रहा विहार का आगे का फ्रंट साइड, और उसके ही आगे इधर में मेन रोड है दोस्तों, और इधर पूरी आजू बाजू पहाड़ियाँ है, और उसके ही सामने में एग्जैक्ट आगे में बाबा साहब की एक काफ़ी बड़ी प्रतिमा है दोस्तों। मैं आपको दिखाता हूँ एक क्लोजअप शॉट। ये रही बाबा साहब की प्रतिमा, और आप अच्छे से ध्यान देंगे तो उसके ही थोड़ा दूरी में गौतम बुद्धा की भी मूर्ति आपको देखने को मिलेंगी।